सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कवि जी बड़ा ही सुंदर भूमिका में भाव लिखते हैं। तमाम बिरहा सुनने वाले हमारे बीच में हमारे गार्जियन बैठे हैं। एक एक लाइन पर ध्यान देंगे। कहानी कब की है, भूमिका में भाव लिखा गया। तनी मनी पर्दा जी आके तो भैया कर्म को ही प्रधान बताते सभी, कर्म अनुरूप दुनिया में मिलता है फल। है प्रतिष्ठानपुर में सुघर साहसी, नाम सूर्य से न महिपाल दानी रहे। अंग अंग उठे वीरता की लहरी, जंग जो सील जौहर जवानी रही। सिर बधा करके सेहरा वो लाए दुल्हन, अप्सरा से सुघर उनकी रानी रही। कर्म को ही प्रधान बताते सभी, कर्म अनुरूप दुनिया में मिलता है फल। हे प्रतिष्ठानपुर में सुहर साहसी, नाम सुरसेन महिपाल दानी रहे। अंगूठे वीरता की लहरी, जंग जो सीली जवाहर जवानी रही। सिर बधा करके सेहरा वो लाए दुल्हन, अप्सरा से सुघर उनकी रानी रही। एक राजा जो ने राजा का नाम बतावल गया सूरसेन राजा। सूरसेन राजा बहुत बड़ा दानी थे। अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली वापस जाने नहीं देते थे। अच्छा तो दान पुण्य तो करबे करे। और पूजनीय जय हिंद पाल जी दुल्हन के चाचा जी के सौजन्य से सादर 101 रुपए का आशीर्वाद रंगमंच की ओर से। चाहे बेटिया पक्ष के लोग हो चाहे बेटा पक्ष के लोग हो, हमेशा ये दोनों परिवार में हमेशा मंगल ही मंगल सुनाई दे। कभी इस परिवार में अमंगल सुनाई ना दे, यही हमारी माता रानी से विनती होगी। और वर वधू को हमेशा जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता मिले। ए बाबू, सूरसेन राजा अपने दरवाजा से कभी कोई के खाली हाथ लौट के ना जाए दे। दान पुण्य तो करबे करे, लेकिन धीरे धीरे जब सूरसेन राजा के समय भइल तो सूरसेन राजा एगो लड़की से शादी कैलन। वो लड़की इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, कभी कभी साला सुंदरता भी जान लेवा होता है। दुल्हन इतनी सुंदर है कि सूरसेन राजा अपने दुल्हन से शादी कई के जब घर में लेके अइलन तब भुला गइलन कि दिनों में रातों में आदमी भोजन करेलो। बैठ के अपने दुल्हन के खाली एक एक तक निहारे। क्या भगवान सुगा के ठोर ऐसा नाक बनौले बड़ा, इतना सुंदर आम के फारी ऐसा नाक, साला ओट कतरनी चाउर गर्दन सुराही दार, साला एकर करिहाई बा करिहाई तब हाथ जैसे एक के मुठा के हो। और नीचे वो नीचे से तो के काम मतलब हो। अरे हमार कहे के मतलब क्यों कर जाए, हम केदली के खामा लागे भैया। हाँ एकर बबुओ फिटर हल मर गेला, वही जगह यहाँ पकारी रहती होबा। मन इनके बाबू नापत नापत मर गए। गइलन तो देखिए भैया सीजन बड़ा खराब चलत है। नहीं हमारा तो बहुत जना के अब का तू न पबे। तो सूरसेन राजा अपने दुल्हन से शादी कई के लिए अइलन तो खाली जबे ना तबे यह कहे कि क्या भगवान बनाए हैं।
साला बैठ के देखला के बाद इहो भुला जतनी कि भोजनो करे के ह प्यासो न लागत रहल। अच्छा तो इतना दुलार इतना प्यार देवे लगलन वाह। अपने दुल्हन के कि दुल्हन भी अपने दुल्हा के उतने प्यार करे। धीरे धीरे समय बीते लगल, वाह 1 साल 2 साल ना हाँ 3 साल के समय बीत गई। दोनों जना प्यार करते वालो, अरे वाह, लेकिन भगवान एगहू गोदी में फूल ना दिहलन। हाय 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 रे। आ जब रानी के गोद गुलजार ना भइल तो कवि जी बिरहा में गीत लिख दिहलन मास्टर। कभी कभी मास्टर साहब पुरान चीज भी बड़ा मजा देला। जैसे में हो। ये हमारे जन्म के पहले के गीत, ये गीत के हमारे चाचा दादा लोग अपने जवानी में गाई। बा तू कैसे जानलू? सुन के जन्नी ये घड़ी टेक्निकल दुनिया, अच्छा मोबाइल के जमाना बस सर्च करा फटाफट निकली। हाँ तो पहले के लोग गीत के गावे कैसे गावे बहादुर। करे जाऊ करे जाऊ अरे करे जाऊ करे जाऊ अरे करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ तये गो चूमा दे ले जई हो करे जाऊ। सुरसेन राजा भगवान से यह कहतन कि हे भगवान हमरा संग के कुल जितना लइका रहल सो मैं गोलन के मेहरार उनके लड़का हो गेलन भगवान सा। दे दिहल। वाह हमरे रानी के आज तक ले गोद गुलजार ना हाय भइल। हाय हाय रे। हमरे रानी के आंचल में गहू फूल ना खिलल। मन बड़ा दुखी था, भगवान से विनती करत हलन। आज जब भगवान राजा के कहल सुनलन तो कैलन का बिरहा में भाव लिखल गई। अरे विधाना हो विधाना, अरे विधाना हो विधाना हो विधाना तना त कैसन कैसन बनावे ले विधाना। राजा के हे प्रभु अगर हमरे रानी के गोद गुलजार हो जाई तो के एक दौरा बड़का बड़का लड्डू चढ़ाई। अच्छा तो रानी अलगे भखौटी करतड़ी कि हे काली माई अगर हमारे गोद गुलजार हो जाई तो के जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाई। काली माई की कृपा भइल जब रानी के देह ही पियराए लगल। देह पियराए लगल, पिलिया हो गइल का उनका। रानी के जब पैर भारी हो गई, पैर में भी घाव हो गइल। पैर में घाव ना लगल, थुकथुकी बरे। आ जब थुकथुकी बरे लगल तो रानी लगली है चूल्ही के माटी कोड़ कोड़ खाए। गांव घर में देखले ओकबल में मेहरारू जब लगिया से थुकथुकी बरे लगिया से एने ओने थूके तो सास ननद कहे ला लो का हो कि बुझा तक एक और पाँव भारी बा। अब बुझाई ले तो के। तब जब रानी के माई बुझली है तो कवि जी के लिखे के पड़ल का। अरे रानी गर्भवती भइली साजली महालिया। और लाल होई है गोदिया में सपना देखावे लन हो विधाना तना त कैसन कैसन बनावे ले विधाना। और दुल्हे राजा के बड़े भाई साहब बहादुर पाल जी सोनपुर के धरती से
सादर 100 रुपया दे के स्वागत कैले बनी बा चरण छू के प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। अच्छा जब रानी के मास्टर रानी के शरीर में जब परिवर्तन भइल अरे वाह राजा के जानकारी भइल कि हमरे रानी के पैर भारी हो गई मैं प्रजा लोग के इकट्ठा कैलन हाँ इकट्ठा कई के लगल हन मिठाई बांटे वाह। लगल हन पैसा बांटे वाह। कि जहिया रानी ये दुनिया में बेटा के जन्म दी हम है। तो जानत लो हम का करब का हो? तो हम लोग के मुंह मांगा पैसा दिहल जाई वाह। इंतजार करे लगल राजा। आज जब उस समय आ गईले बाबू 9वां महीना के तो कवि जी बिरहा के अंदर मात्र 2 लाइन सोहर लिखल मास्टर सोहर कई प्रकार के गावल जाला जौना घरी माता बहिन लो एक गोल जूट के हाँ बिटिहनी के गोल अलग होई बुढ़ियन के गोल अलग होई आ जवन की बड़ी सो ओहनी के गोल अलग होई। जब बैठ के मेरे माता बहिन लो सोहर गाई लो तो कैसे सोहर गाई लो कैसे सोहर गाई लो अरे रानी के प्रसवा पीरा भइले लइकाए कीरा भइले लइकाए अरे राजा सुर से गवावे लन सोहरिया की जग मगना गरिया राजा सुर से कौना बाप के खुशी ना हुई सोचा था राजा के अगर ए दुनिया में रानी से को बेटा पैदा हो जाई तो ये जितना कुल प्रजा हमरे हो ये सारा प्रजन के जोन बा एकदम मन खुश कर दे इंतजार करे लगलन कि रानी ये दुनिया में कहिया बेटा के जन्म दी हम धीरे धीरे समय आ गई उ जहिया रानी ये दुनिया में बेटा के जन्म देवे वाली बाड़ी तो कभी जी लिखतलन का लिखलन अरे धीरे धीरे याद बुध नागे डोले लागल मानो बोले लागल मानो अरे बोले अरे राजा भेदावा छिपावे लली बकरिया की जगह मगना गरिया जन्म दिहन ए बाबू 9वां महीना आइल बा 9वां महीना में रानी कोनो बेटा बेटी के जन्म ना रानी के कोख से जाना तनी कौन सी के जन्म होता कोनो बेटा बेटी के लड़का लड़की के ना रानी ए दुनिया में एगो नाग बेटा के जन्म देता कीड़ा के हो एगो कीड़ा के जन्म देली। अच्छा कीड़ा के रानी जन्म तो दे देली जब ये बात के जानकारी राजा का भइल कि हमरे रानी से नाग बेटा पैदा भइल भड़कल बड़न मैं मेहरारू ये दुनिया में लड़का लड़की पैदा कर ली हमरे रानी से नाग पैदा हो गई ये दुनिया में कैसे हम मुंह दिखाई। राजा ये बात के आदरणीय श्री विजय पाल जी के सौजन्य से और बुलेट के मिस्त्री साहब सादर 100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी चरण छू के प्रणाम। राजा के जानकारी भइल के हमरे रानी से नाग पैदा भइल बा सोचा तन के बात के अगर बताई तो हमरे नाम के बड़ा नाम हसाई हो राजा जौन बा ये भेद के छिपा लेहलन ए बाबू धीरे धीरे समय बीते लगल। आप लोग जानते बनी कि लड़का लड़की जब जवान होलन तो पता चल जाई लेकिन ई बताओ कि नागवा कब जवान होता ओके कैसे पता कल जाई उखाड़ा होके फूकी हो भैया जवान होता लड़का के पहचान हो जब लड़का के पान ही आवे लगी तो ई पहचान लोग कहलिहन कि लड़का धीरे धीरे जवान हो गई और लड़किन के का हो? लड़किन के धीरे धीरे जब आ बबुआ तंजई आ बबुआ तंजई। आ बबुआ तंजई। लड़किन के का हो लड़किन के धीरे धीरे जब जवान हो गई। लड़का के पहचान हो जब लड़का के पान ही आवे लगी तो ई पहचान लोग कहलिहन कि लड़का धीरे धीरे जवान हो गई। आ बबुआ तंजई।
तनी अपने उम्रों पर ख्याल रख। अरे राधा मोहन हो, राधा मोहन। अच्छा तो धीरे धीरे समय बीते लगल, राजा रानी ये भेद के छिपा दिहलो। ये बाबू जब धीरे धीरे नगवा 18 साल के भइल तो जानते बनी जा कुल त कुल ये साला जवानी के पानी एगो अलगे होला। फारत जला हो बाबू, फारत जला। अच्छा तो लड़का लड़की जब जवान होलन तो दूसरे ढंग से चलेलन। कैसे? आ नगवा जब जवान हो गइल तो जाना तो कैसे चले? कैसे? चले। अरे वाह, अरे जीव रे नगवा जीव। कभी कभी तही से जाए के फन काट के बैठ जाए। हाँ लागे फूके। अच्छा तो देखो वो नाग में खासियत का रहल, का हो भले नाग के रूप रहल ओकर, हाँ लेकिन आदमी ऐसा उ नागवा बोले। हाँ 18-19 साल के समय हो गई बा। एक दिन रात के समय बा नगवा जाए के अपने पिताजी से सवाल कैलस। का फिर हो? हम गीत लगल बहादुर। कौनो दुल्हन कहती हेलो हेलो मास्टर साहब, जरा इधर देखिए, इधर देखिए। इशारा कर रही है दुल्हन अपने दुल्हा से। अरे वाह आप मेरे पति हैं, भला है बुरा है जो कुछ भी है, मेरा पति मेरा देवता है। लेकिन हर चीज अगर मर्यादा में होला तो अच्छा लगेला। दुल्हन समझावती अपने दुल्हा के, कैसे समझावे? पाटे खुला दरवाजा खोली बन राजा जी, पाटे खुला दरवाजा खोली बन राजा जी, तरौरा गोदिया में आनंद राजा जी, रौरा गोदिया में। नगवा दे ही ऐठत पहुंच गई राजा के राज सिंहासन के लगे। हजार के हुए फोन कार के बैठ गई। कलश के आप तो राजा बानी न, आपके राज दरबार में कबो जौन बा प्रजा के कोनो कष्ट ना भइल। सबके इच्छा के आप पूरा करेलो, लेकिन सबके दुख बुझ के का कहिल कि अपने बेटा के दर्द के ना जानलो। राजा समझ ना पौलन। नाग बेटा कलश की सुना पिताजी, सबके दुख दूर कैला। हमरे संग के जितना कुल लइका बना सब मय लइकन के शादी हो गई। अरे वाह। मय लइकन के दू गो हो गई सब। का हो गेलन सब? अब तू बाप हो कि कसाई हो, तनको ध्यान नहीं के आज तक ले हमरे ऊपर ध्यान ना दिहलो। राजा समझ ना पावे कि लइका कहल का चाहता, तब खुल के उ नगवा अपने पिताजी से कहलस। का कहलस? धाड़ा फूकता जवानी आवगा बाबूजी, धाड़ा फूकता जवानी आवगा बाबूजी, ता बोला कही करह बाबी आया बाबूजी, बोला कही पिताजी ये हमार लास्ट फैसला हो। अगर असो के सीजन में हमार शादी ना कैलो तो समझ ला। तो भुला जे है कि दुनिया में तोहर बेटा जिंदा हो। आज के बाद अपने बेटा के शकल ना देख पैबो। ए बाबू मजबूर हो गइल राजा, और जब राजा मजबूर हो गइलन त नगवा अपने पिताजी से एगो औरी बात कहलस। का कहलस? गलती भइल भारी पवनी ऐसन चेहरावा, कैसे बधाई हमरे सर पर से हारावा, सर पर से हारावा। ले
अरे वाह हाँ? अरे भैया ये पक्का रंग हो। जितने घाम खाली लगी खाली कलर पर आप लोग मत जाई। आदमी के रंग से मतलब ना, आदमी के ढंग से मतलब होला। क्या बात है। हाँ तो ढंग से कमाओ करबे करेला। तब का अपने रानी खातिर एक धर्मेंद्र जितेंद्र, अरे घर अगना घुमावे ना हो। दूसरा के रानी ना, आपन कानी बरोबर होले। वाह बताई जब ढोलकी पर इतना जोर लगावत नहीं। ए बाबू नगवा कलश के पिताजी आज हमार लास्ट फैसला हो। असो के लगन में हमार शादी ना कैलो हाँ। तो ई भुला जे है कि दुनिया में तोहर बेटा भी रहल। वाह आज के बाद तोहर बेटा जिंदा तो के ना मिली। राजा मजबूर हो गइलन, सोचे लगलन कि लड़का रही तो एकर शादी भी कर देती। बताओ ये सार नाग के हाँ बताओ इस सारनाथ के कौन की ऐसा दिया? बेटी के बाप होई के नगवा के हाथ में अपने बेटी के लिया के हाथ दी। राजा मजबूर हो गलन कि नाग बेटा के शादी करी तो कैसे करी। कौन ऐसा लड़की होई के नगवा के अपन मर्द बनाई। हाँ। ये दुनिया में का ऐसा लड़की बाड़ी सो। ना हो भैया सबेर के बेला में मजबूर होई के राजा जानत नहीं का कैलन। का हो? नाऊ महाराज के पंडित महाराज के बोलौलन। वाह। आ बोलाई के धीरे से बैठा के कहलन कि अब हमरे हमारी इज्जत तुम लोग के हाथ में हो। जितना कह बोलो मुंह मांगा रुपया पैसा धन दौलत दे, लेकिन हमरे खातिर एगो काम कर दलो। का हो? जौना बेटा के तो हलो जानत रहलो कि बेटा हो, बेटा ना हो, उ नाग हो। एगो इहे काम करे के बा कि वो लड़का के लायक एगो लड़की खोजे के हो। अच्छा ते दुनिया में केकरा रामे ना भावेलो। कहेला आदमी कि पंछी में कौआ जाति में नौआ। हाँ बड़ा चलहा खोलन। नौआ सुनलस कि राजा मार रुपया पैसा धन दौलत कुल दिहन। हाँ। तो देखा लालच में नौआ कैलाश का बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी टेरी लिखलन। अरे मोर राम अरे दुल्हनिया कैसे कीड़ा के बनी। ए बाबू दुल्हनिया कैसे कीड़ा के बनी। कौनो राजकुमारी राजा के बिटिया कौनो राजकुमारी राजा के बिटहलिया दुल्हनिया कैसे कीड़ा के बनी। नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा के आदेश। फिक्र लिए एक राजा विजय सिंह जो रहते पूर्व के देश। बिटिया उनकी रही भोगवती जब सुनी सारा संदेश। भाग्य में मेरे नागपति है होगा चाहे लाख कलेश। नाऊ महाराज पंडित महाराज लड़की खोजत खोजत कहाँ पहुंचल लो। पूर्व के देश पहुंचल लो। अब वही पूर्व के देश में रहे एगो राजा बड़न जौने राजा के नाम बा विजय सिंह के इकलौती बेटी जेकर नाम बा भोगवती। भोगवती ओकरो उम्र बीतते ह। हाँ ओकरो संकुटे होत रहल। घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना। अच्छा तो जब नाऊ महाराज पंडित महाराज राजा के द्वारी पर गई लो। राजा की जय हो, महाराजा की जय हो। सरकार आप खातिर बड़ा खुश खबरी लेके आइल बनी जा। आज तक ले आपके बेटी के लायक कोनो सुंदर लड़का ना मिलल, लेकिन आज हमनी के बड़ा सुंदर आपके लड़की लायक एगो लड़का देख के आइल बनी जा। राजा सुनलन बड़ा खुश भइल। तो जानत नहीं जा नाऊ महाराज का कहलन। का हो? सरकार लड़का तो 10 गो लड़का में बा। अरे इतनी सुंदर हो तो लड़का के कोनो जवाबे नहीं खे। जौना करी दे ही ईंट के चलेला ना। एकदम हीरो नियर लागेला। बुझाला जैसे सोना के पानी मारल हो। एकदम चम चम चमकेला। राजा समझ ना पवलन की बात ही का कहता है। राजा कहलन की बस 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 करो। यह चाहत नहीं कि मेरे बेटी के लायक कोनो सुंदर लड़का मिल जा। जा हमरे खातिर शादी मंजूर हो। नौआ कलश की ये ना सरकार, उ लड़का खाली लड़के ना हो। उ लड़का तो ऐसा लड़का बा कि आपके दुआरी पर अगर आ जाई तो बिना ट्यूबलाइटे का जोर हो जाए। राजा कलन बात खुल के बोल। खोल नौआ। तो हेने हाथ मत देखौनी। हमके नाऊ समझ दलो। नौआ कलश के सरकार लड़का तो हो बढ़िया बोलेला चलेला सही हो, लेकिन उ लड़का ना उ नाग हो। राजा कहला मार नौआ करे करीब